ममता जी की मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज इस बुक के बारे में इसको रिव्यू कर सकूं। जैसा कि ये बहुत मोटी बुक है, मैंने इसको जब रीड किया तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे रिव्यू करूंगी, बट मैं अपना बेस्ट दूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैं बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ममता जी, मैं स्क्रीन कर सकती हूँ? अलाउ बिल्कुल कर बिल्कुल दीजिए। कर सकते। हाँ जी, कर सकते हो। Okay, thank you so much. फ्रेंड्स, जैसा कि आज का बुक रीडिंग सेशन है, तो आज हम रिव्यू करेंगे रिच डैड एंड पुअर डैड को, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है नेटवर्क मार्केटिंग में। इस बुक के बारे में बहुत ही ज़्यादा बताया गया है कि किस तरीके से जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो अमीर हो जाते हैं और गरीब गरीब रह जाते हैं। तो कौन से ऐसे जो इसमें दिए गए हैं थॉट प्रोसेस किस तरीके से, तो इसके जो ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने इस बुक में अपने जो सक्सेस मंत्रास हैं उसको डिफाइन किया है। और उन्होंने अपने जो फादर हैं, उनके दो फादर, उनको उन्होंने उनके प्रोस्पेक्टिव को इस पे रखा है। उन्होंने बताया है कि उनके जो पुअर डैड, जो उनके अपने रियल फादर थे, वो दोनों ही जो डैड थे वो अपने अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल रहे। और उनके अपने रियल फादर जो पुअर डैड बहुत ही एजुकेटेड थे, उन्होंने भी अपने करियर में बहुत सक्सेस हासिल करी। लेकिन मरने के बाद वो पीछे छोड़ गए बहुत सारे कर्ज और बहुत सारे बिल। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे उनके रिच डैड थे, उनके जो फ्रेंड थे माइक, उनके फादर थे, उनसे इन्होंने बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन लिया। और जब वो मरने के बाद वो हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति बने, और मरने के बाद वो पीछे छोड़ गए बहुत सारी दौलत और लेगेसी। तो दोनों के प्रोस्पेक्टिव को यहाँ पर दिखाया गया है और उनके डिफरेंस को बताया गया है। तो अभी हम इसको सीखते हैं कि कैसे उन्होंने कौन से मंत्रास बताए हैं, कैसे हम रिच हो सकते हैं। यहाँ पर दो थॉट प्रोसेस हैं। पुअर डैड जो हमेशा जो उनका थॉट प्रोसेस रहता है कि वी कैन नॉट बाय दिस, वो हमेशा अपने माइंड को इस तरह से करते हैं कि हम इस चीज को नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा या मैं इस चीज को नहीं कर सकता। जब हम अपने ब्रेन को बंद कर देते हैं, हम सोचना बंद कर देते हैं, तो हम कुछ भी उस चीज के लिए, जब नेगेटिव चीज आती है तो हमारा ब्रेन जो है नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता और हम उसको अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटीज को नहीं देख पाते। वहीं दूसरी ओर जो रिच डैड है वो बताते हैं कि कैसे मैं इसको जो है मैं कैसे इसको करूं और इसके लिए मुझे क्या काम करने होंगे। तो वो उस चीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं और अपने दिमाग को ओपन करके वो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वहीं पुअर डैड हमेशा ये मानते हैं कि अच्छे ग्रेड्स लाएं और अच्छी जॉब मिल सके। यही हमारी सोसाइटी में भी हमेशा कहा जाता है कि अच्छी एजुकेशन लें जिससे कि अच्छी जॉब मिल सके। वहीं दूसरी ओर रिच डैड मानते हैं कि आप अच्छी एजुकेशन लें जिससे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर सके और एक नई कंपनी, खुद की कंपनी बना सके। जब पैसे की बात आती है तो पुअर डैड हमेशा से एक सेफ स्टेप लेते हैं, मतलब कि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। कभी भी वो रिस्क नहीं लेते, बहुत सेफ गेम खेलते हैं। जबकि रिच डैड हमेशा कहते हैं कि फियर को वो ओवरकम करते हैं और हमेशा कहते हैं कि बिना रिस्क लिए आप अमीर व्यक्ति नहीं बन सकते। तो ये सारी चीजें जो इनके थॉट प्रोसेस हैं एक दूसरे को अलग करती हैं। पुअर डैड वही मानते हैं कि जो पैसा है वो बुराइयों की जड़ है, सारी बुराइयां जो है पैसे से आती हैं। वहीं रिच डैड कहते हैं कि पैसा ना होना ही बुराइयों की जड़ है। फाइनेंशियल एजुकेशन,
हमें फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों लेनी चाहिए। अगर हमारे पास, आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड जो लोग हैं वो फाइनेंशियल उनके पास बहुत सारी दौलत है। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा वेल्थ कमाई होती है, बहुत सारा पैसा उन्होंने बनाया होता है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन थी। तो ये सारी चीजें हैं कि हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, कैसे हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेसन जो रॉबर्ट हमें बताते हैं, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर व्यक्ति कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। जब हम अपने दिमाग को इस तरीके से काम करेंगे कि हमें पैसे के लिए, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि पैसे के लिए काम नहीं करें तो हम क्यों काम करें, क्योंकि सबको सुनने में अजीब लगेगा कि काम करने से तो पैसा मिलेगा, तो हम इस काम को क्यों करेंगे अगर हमें पैसा ही नहीं मिला। इसका कारण है कि जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ता है और हम नई अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते, और हमारा माइंड जो है नए क्रिएटिव आइडियाज नहीं उसे आते जिससे कि हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। हमेशा हमारी जो लाइफ होती है, दो इमोशंस हमेशा उसको कंट्रोल करती है, फियर एंड ग्रीड। पूरी लाइफ हम इन दो इमोशंस के साथ अपनी लाइफ को बिता देते हैं। जिंदगी भर, जैसा कि हम जॉब पे अगर कोई जाता है, जॉब पे है या बिजनेस में है, रोज सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं और फिर से वही दो इमोशन के कारण वो ये काम करते हैं। लगता है कि अगर काम पे नहीं जाएंगे तो कैसे पैसा आएगा, और अगर जब वो काम पे जाएंगे तो उन्हें लालच होता है कि उनको पैसा मिलेगा और उस पैसे को वो खर्च कर सकेंगे अपने एक्सपेंसेस में, अपने जो भी उनकी सारी ज़रूरतें हैं उस पे वो खर्च कर सकेंगे। तो ये दो इमोशंस जो है हमेशा उनके साथ चलते रहते हैं और वो इस रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं और जिंदगी भर इस रैट रेस में दौड़ते रहते हैं और हमेशा वही फियर और ग्रीड उनको कंट्रोल करके रखता है। जबकि इस फियर और ग्रीड को हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होने देना है, इस इमोशंस को अपने फेवर में करना है। यानी कि हम कभी भी पैसे के लिए काम ना करें, हम ऐसे रास्ते ढूंढें कि जिससे पैसा हमारे लिए काम करे। अपने माइंड को हम ओपन रखें। जब हम बड़ी पिक्चर, कहते हैं ना कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो जो छोटी चीजें होती हैं वो बड़ी पिक्चर दिखाई नहीं देती लोगों को, तो वो इस चक्कर में अपने माइंड को बंद कर लेते हैं। सी व्हाट अदर्स डोंट। आप वो देखने की कोशिश करें जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। मीन्स कि जब हमें बड़ा काम करना होता है तो हमें बड़े पैसे के लिए अगर हम काम करते हैं तो हमें बड़ी पिक्चर देखने की जरूरत है। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल, मतलब कि शॉर्ट टर्म अगर आप पैसा देखते हो, अगर मैं यहाँ पर रिलेट करूँ वेस्टीज में कि हम जब बात करते हैं 2 से 3 साल 5 साल की बात करते हैं कि आप बड़े पिक्चर देखें, बड़ा पैसा यहाँ पर रॉयल्टी इनकम आती है। लेकिन होता क्या है, लोग जैसे ही ज्वाइन करते हैं और उन्हें तुरंत लगता है कि बस पैसा आना चाहिए, अभी पैसा नहीं आ रहा है, तो वो अपनी अपलाइन को पूछते हैं कि पैसा अभी तो आया ही नहीं, मैंने तो ज्वाइन करा, मैंने इतने ऑर्डर डाल दिए, अभी तक पैसा क्यों नहीं आया। तो ये समझने वाली बात है कि आप जितनी, आपका विजन जितना क्लियर होगा, जितना बड़ा विजन आप देख पाओगे, उतनी ज्यादा आप यहाँ पर दौलत बना सकते हो। अगर नैरो विजन के साथ आए हो, बहुत थोड़ा सा कमाने के लिए आए हो, तो आप बड़ी दौलत नहीं बना सकते और हमेशा आप वो बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है उनको आप मिस करते चले जाएंगे। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। सेकेंड लेसन है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। मीन्स पैसे की समझ। पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है। पैसा किस तरीके से कमाया जाना चाहिए और उसको कैसे खर्च किया जाना चाहिए। अगर हम अपनी सब कुछ आंख नाक कान सब खुले रखेंगे और समझ पाएंगे कि पैसे को
किस तरीके से हम यूटिलाइज करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ये ज़्यादा जितना इम्पोर्टेंट है पैसे को अर्न करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है पैसे को खर्च करना या उसको रखना, आप किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करते हो। आपने देखा होगा कि अगर लोगों के पास बहुत जल्दी पैसा आ भी जाता है, वो लोग बहुत अमीर भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी पैसा चला भी जाता है। मान लीजिए अगर किसी की लॉटरी लगी है तो वो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा और वो तुरंत गरीब भी हो जाता है, क्योंकि उसे पैसे को इन्वेस्ट करने की समझ नहीं है। या हम किसी ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं कि बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अपने करियर में, लेकिन बाद में भी उनको फिर से वही पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वो बहुत ज्यादा समय तक उनके पास नहीं टिक पाता है, क्योंकि उनको पैसे की समझ नहीं होती है। इस वजह से वो बार बार उस चीज के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की उनको समझ नहीं होती है। रिच एक्वायर एसेट्स। रिच हमेशा ही एसेट्स को एक्वायर करते हैं, और जो पुअर होते हैं वो सबसे पहले लायबिलिटीज एक्वायर करते हैं। मींस कि अगर आपकी एसेट क्या होती हैं, जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं वो होती हैं एसेट्स, और जो आपकी पॉकेट से पैसे को निकालती हैं वो होती हैं लायबिलिटीज। अगर आपने मान लीजिए एक घर आपने लिया और उसकी आपकी ईएमआई जाती है, तो वो क्या है, आपकी लायबिलिटीज है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, ये हमारी एसेट्स है। अगर आप कार लेते हो और कार लोन पे कर रहे हो तो वो भी आपकी लायबिलिटीज है, क्योंकि अगर एक न्यू ब्रांड कार आप घर लेके आते हैं तो 25% ही घर लाते ही उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है। तो वहीं अगर आप उसको उसका कार लोन ले रहे हो तो वो भी आपकी लायबिलिटीज हो गई। इस तरह से ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं, लेकिन लोग इन्हें अपनी एसेट समझ लेते हैं। जबकि रिच पीपल हमेशा सबसे पहले अपने एसेट कॉलम को बड़ा करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स अगर आपने कोई एसेट्स बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है और उसको आपने इन्वेस्ट किया, यानी कि उस पे आपका रेंट आता है, कमर्शियल उस पे है, वहां से आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है, तो वो आपकी एसेट्स कहलाएगी। यहाँ पर दो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, कैश फ्लो पैटर्न पुअर और रिच पीपल दोनों का। पुअर पीपल के कॉलम में हम देखेंगे कि उनकी इनकम आती है, और जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है उससे आप एक्सपेंसेस उनके जो तमाम एक्सपेंसेस हैं उसमें वो खर्च करते हैं। और एसेट का कॉलम इनका बिल्कुल भी नहीं होता। लायबिलिटीज में मोर्टगेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, क्योंकि इंसान काम करता है। अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो दोनों लोग काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छा हमारा लाइफ स्टाइल होगा, मेट्रो सिटीज में रहते हैं कि अच्छे बच्चों की एजुकेशन होगी, और उसी तरह से दोनों ही वर्किंग होते हैं, दोनों अच्छे जॉब में होते हैं, पैसा अच्छा बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह का वो पैसा बनाते हैं उसी तरह का उनका लाइफ स्टाइल भी हो जाता है। उसी तरह से उसको कार लोन, बड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, और सबसे पहले वो अपने लायबिलिटीज कॉलम को बढ़ाते चले जाएंगे। जबकि रिच पीपल जो करते हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे होते हैं, वो केवल एक इनकम पे काम नहीं करते, उनकी रॉयल्टीज आती हैं, इंटरेस्ट आता है, रेंटल इनकम आती है, तो वो ये सारी उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती हैं। और सबसे पहले वो अपने एसेट कॉलम को डेवलप करते हैं, और उनकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो कम होती हैं। इस वजह से वो हमेशा रिच होते चले जाते हैं और फिर पुअर पुअर होते चले जाते हैं। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। मीन्स आप खुद का क्या काम कर रहे हैं। हम हमेशा, हमें ये सिखाया जाता है, ये सोसाइटी बताती है कि अच्छी मेहनत करो, अच्छी एजुकेशन लो, ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके और आप एक अच्छी कंपनी आपको हायर कर सके। जबकि हमें किसी भी स्कूल में, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता
कि अमीर कैसे बना जाए। हमेशा हमें एजुकेशन सिस्टम इसे करने पे जोर देता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी आपको जॉब मिलेगी जिससे आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि रिच कैसे बना जाता है। तो उस वजह से हमें ये रिच होने का जो हमारे पैसे की समझ है, इन्वेस्टमेंट, वो हमें घर पे ही अपने माता पिता से वो मिलता है। हम देखते हैं कि लोग अधिकतर वही बनते हैं जो वो स्टडी करते हैं, जो वो एजुकेशन लेते हैं। अगर बीटेक किसी ने किया है तो वो इंजीनियर ही बनेगा, एमबीबीएस किया तो डॉक्टर बनेगा, लॉ करिए तो लॉयर बनेगा। ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ और स्टडी करिए और कुछ और बन गया, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन होता क्या है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल के तभी होते हैं जब हम इस लाइफ में इस तरह से हम इसी चीज को सोसाइटी में जो आता है कि जॉब करनी है, आपको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, अच्छी आपको जॉब मिलेगी, उस चक्कर में हम खुद का ही विजन भूल जाते हैं, खुद का हमारा क्या सपना है, क्या ड्रीम है, हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं और पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही काम करते हैं और दूसरों के ही सपनों को पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इसमें एक और छोटी सी चीज मुझे ध्यान आ रही है कि अगर मैकडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैकडी के बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं और सबको पता है कि मैकडी का जो बिजनेस है, सब कहेंगे कि बर्गर बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन उसका जो दूसरा रियल बिजनेस है वो क्या है? उसका रियल बिजनेस है रियल एस्टेट का। तो ये जो ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े नेटवर्कर्स होते हैं, ये अपने हमेशा अदर सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते हैं। जो वो रियल एस्टेट, उसका टॉप वर्ल्ड क्लास के उसमें नाम आता है मैकडी का, और वो जब फ्रेंचाइजी देता है तो सबसे पहले उस लैंड को परचेज करता है, जिसको भी वो फ्रेंचाइजी दे रहा है उस शहर की लैंड को वो परचेज करता है और उसी लैंड को उस व्यक्ति को वो सेल कर देता है, तब जाके वो उसको फ्रेंचाइजी देता है। तो उसका खुद का जो रियल बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है। तो ये हमें खुद को समझना पड़ेगा कि हमारा कौन सा खुद का बिजनेस है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, या हमने खुद के लिए भी सोचा है कि अपने लिए क्या करना है। लेसन नंबर 4, हिस्ट्री और जो बताती है टैक्सेस। टैक्सेस की जो हिस्ट्री रही है, जब टैक्सेस की शुरुआत हुई थी, ये रॉबिन हुड की प्रिंसिपल पे आधारित है। रॉबिन हुड की जो थ्योरी थी कि अमीर लोगों से लूट कर गरीब लोगों में बांटा जाए वो धन। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे वो टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट ने उसको लीगल कर दिया गया, और उसके बाद वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास तक आ गया। और आज सब जानते हैं कि मिडिल क्लास को कितना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं अपने धन बचाने का। वो अकाउंटेंट हायर करते हैं, वो एडवाइजर हायर करते हैं, जिससे कि वो अपने धन को बचा सके। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली के पास ये ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उसको इन्वेस्ट कर सके और अपने धन को बचा सके। लेसन नंबर 5, रिच इन्वेंट्स मनी। हमेशा रिच पीपल पैसे का आविष्कार करते हैं क्योंकि वो रिस्क लेते हैं और वो अपने फियर को ओवरकम करते हैं। वो कभी भी चैलेंजेस से नहीं घबराते। जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो उसको ओवरकम करते हैं और वो सॉल्यूशन पे काम करते हैं। अगर अभी की बात की जाए कि जैसा कि अभी का जो सिनेरियो है, इसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अभी जो है बिजनेस बहुत डाउन है, हम काम नहीं कर पाएंगे, मेरी टीम में काम नहीं हो रहा है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें कि कोविड है, लोगों से मिलना नहीं होता। तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस हैं, और कहीं ना कहीं वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को ब्लेम करते हैं, वो दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं, और कभी भी ऐसे लोग बड़ा पैसा नहीं बना पाते जो दूसरों को ब्लेम करते हैं। होता क्या है कि जो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो
कभी भी जरूरी नहीं है आंखों से दिखाई दे। हर चीज आपको दिखाई नहीं दे सकती, आपको उसे महसूस करना पड़ता है, अपने दिमाग से उसको सोचना पड़ता है। बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई नहीं देती। ये ठीक उसी तरह से है जैसा कि हम सोचें, कई बार लोग क्या करते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग ही चीजों को करना चाहते हैं कि जब चीजें सारी नॉर्मल हो जाएंगी तब हम काम करेंगे, अभी अगर कोविड है ये ठीक हो जाएगा तब हम काम करेंगे। और वो इतनी जो अपॉर्चुनिटीज उनको आई हैं वो उनके आंखों के सामने होती हैं और उनको दिखाई नहीं देती। या नेटवर्किंग में आपको कहा जाता है कि पहले अपने फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी टीम को बिल्ड करिए। तब तक उनको ये लगता है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, और इस चक्कर में वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते। तो ऐसे लोग हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि जब चीजें ठीक होंगी तभी काम करेंगे। और वो ठीक उसी तरह से है कि अगर हम करें कि अपनी जर्नी स्टार्ट करें और कहें कि मेरी जर्नी स्टार्ट होगी, मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब 5 किलोमीटर तक मेरी पूरी जो है ग्रीन लाइट रहे। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपको हमेशा ही आपको ग्रीन लाइट मिलेगी। आप जैसे ही स्टार्ट करोगे आपको रेड लाइट भी मिलेगी, ग्रीन लाइट भी मिलेंगी, और आप उसको ओवरकम, आप उसको अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमेशा अपने माइंड का यूज करें, क्योंकि हमारा जो सबसे पावरफुल एसेट है वो हमारा माइंड है। अगर हमने इसको अच्छी तरह से ट्रेन किया तो ये बहुत सारी दौलत बना सकता है, ये हमें सोल्यूशन दे सकता है। क्योंकि जब तक हम पैसे के लिए काम करते रहते हैं तो हमारा माइंड ब्लॉक रहता है, हमेशा बस हमें पैसे का समझ में आता है और हम अपने माइंड को ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन हमें सॉल्यूशंस पे काम करना होगा और अपने माइंड का यूज करें। जब कोई आपको कहे या कुछ भी आपको चीजें कहते हैं आपके बिजनेस के बारे में, तो अपने माइंड को जरूर अप्लाई करें। उस टाइम पे दूसरों की ना सुने, जो उस बिजनेस के बारे में है जानता है, जो आपके काम के बारे में जानता है, आप सिर्फ उन्हीं की सलाह लें। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के आपको समझा जाए और आप उसी की बात समझ लें। पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो, कि बहुत अच्छी एजुकेशन है तभी आप पैसा बना पाते हो। आपको उसके लिए चाहिए होते हैं गट्स, ब्रेवरी, क्लेवर, रेगुलरिटी, इंटेलिजेंस, डेयर टू टेक रिस्क। रेगुलरिटी की बार बार बात की जाती है, कंसिस्टेंसी बार बार बात की जाती है कि किसी भी काम को करने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। जब क्योंकि आप कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रखेंगे तो कभी भी आप किसी भी फील्ड में हो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, अपने माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा और रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम रिस्क लेना नहीं सीखेंगे हम बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। रॉबर्ट हमेशा बताते हैं कि लोअर लेवल से आप स्टार्ट करिए। एसेट्स बनाने के लिए हमेशा आपको रिस्क उठाने तो पड़ेंगे ही, लेकिन आप उनको मैनेज करना अगर सीख गए तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आप सीड को इम्प्लांट करते जाइए, और जरूरी नहीं है कि जितने सीड आप इम्प्लांट करते हो वो सभी के सभी फल देंगे। आपने सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, आपने उनको अच्छा खाद पानी देना है। जैसे कि हमारी नेटवर्किंग में भी कहा जाता है कि हम लोगों को जितने भी लोगों को लेकर के आते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे लीडरशिप में आएंगे, सभी प्रोफेशनली होकर के बिजनेस करेंगे, लेकिन आपने उनमें से कुछ चुनिंदा जो आपके एसेट्स हैं उनको आपने तराशना है और वो आपको एक बड़ी दौलत बना करके देते हैं। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये बार बार ये वर्ड यहाँ पर बताया जा रहा है कि पैसे के लिए कभी भी काम नहीं करें। जब आप पैसे के लिए काम करते हो तो आप जल्दी से थक जाते हो। हमेशा सीखने के लिए काम करें। जब आप सीखने के लिए काम करते हो तो आपका दिमाग और ज्यादा
पैसा को बनाने के लिए काबिल हो जाता है। जैसे बार बार हमें बताया जाता है मोर लर्निंग, मोर अर्निंग, मोर लर्निंग, मोर लर्निंग, मोर अर्निंग। तो यही चीज हमें बार बार बताई जाती है कि जितनी ज्यादा हमारी लर्निंग होगी उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग होगी। तो पैसे के लिए काम करने की बजाय आप लर्निंग पे ध्यान दें, क्योंकि पैसे के लिए काम करने में हम यहाँ पर जल्दी थक जाते हैं। तो अगर चाहते हैं कि हम बहुत सारी दौलत बनाए तो हमें बहुत लर्निंग करनी होगी, और हमें लंबी अगर जर्नी करनी है तो हमें थकना भी नहीं है। रॉबर्ट बताते हैं कि आपको सिर्फ मास्टर बनना है, वन मोर स्किल। आपको जरूरत होती है लर्निंग की, और केवल एक स्किल में मास्टर बनना है। मैंने कुछ स्किल्स लिखी हैं हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स एंड मार्केटिंग, पीपल मैनेजमेंट, रिजेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पब्लिक रिलेशंस, टाइम मैनेजमेंट। ये कुछ आप जैसे जैसे स्किल को डेवलप करते जाएंगे, इनको सीखते जाएंगे, तो वैसे ही आप अपनी इनकम को और बढ़ाने के काबिल होते चले जाएंगे। तो ये हमें इन सब में मास्टर बनना है ताकि हम अपनी अर्निंग की ओर बढ़ते चले जाएं। जॉब, जॉब जस्ट ओवर ब्रोक। जॉब का मीनिंग है जस्ट ओवर ब्रोक, और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं इसके मीनिंग को सार्थक करने में। मैं किसी जॉब के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, कोई भी इस चीज को गलत मत लीजिएगा कि जॉब के अगेंस्ट हम कोई बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात समझनी पड़ेगी कि जिंदगी भर हम जॉब में काम करते हैं, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम करते हैं और अपनी पूरी लाइफ उसको लगा देते हैं सिंपल एक थोड़ी से पैसे के लिए, काम करने के लिए। थोड़ा सा पैसा हमें मिलता है उस काम को करने के लिए, और पूरी जिंदगी हम लगा देते हैं। आपको बड़ी पिक्चर देखनी होगी। अगर आप अपनी बड़ी पिक्चर देखेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट हो रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म में वो सारे बेनिफिट हो रहे हैं जो आप चाहते हो अपनी लाइफ से, अपनी जॉब से, तब तो अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि आपको वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देगा, तो आपको साथ ही साथ कुछ और सोचने की जरूरत है। यहाँ पर किसी जॉब के लिए मना नहीं है, किसी को क्विट करने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन आपको उसके साथ ही साथ कुछ अपना दूसरा बिजनेस तो देखना ही पड़ेगा जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। लेसन नंबर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आप फाइनेंशियल एजुकेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो अमीर नहीं बन पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स के कारण, कि जो उन्हें आती हैं परेशानियां, वो उस वजह से उसमें एजुकेशन होने के बावजूद भी वो अमीर नहीं हो पाते। सबसे पहला है फियर। फियर, रॉबर्ट हमेशा कहते हैं कि मैंने देखा है कि जीत बिल्कुल हार के बाद ही आती है। जितने ज्यादा आपके फेल्योर बढ़ते चले जाएंगे, आपका सक्सेस का रेशियो बढ़ता चला जाएगा, आप अपनी सक्सेस के उतने ज्यादा करीब होंगे। लेकिन लोग डर जाते हैं इस फियर के कारण, और वो वहीं पर क्विट कर लेते हैं कि अगर नहीं हो पाया मुझसे, अगर वो 1-2 बार फेल हो जाते हैं, वो अचीव नहीं कर पाते अपने गोल को, तो वहीं पर वो क्विट कर लेते हैं कि इससे आगे नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैंने जो प्लान किया था अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा। आपने क्या कभी किसी को देखा है कि कोई साइकिल चलाना सीखे कि फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छी साइकिल चलाना सीख गए? क्या साइकिल जब चलाते हैं गिरे हैं तो फिर दोबारा से संभले और फिर चलाना सीखे? या किसी भी आपने ऐसे प्रोफेशनल को देखा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन कि जो हमेशा ही उसने अच्छी पारियां खेली हूँ, कभी वो आउट भी हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा वो टीम में बना रहा। तो कहीं ना कहीं फेल्योर हर किसी को झेलना पड़ता है। ये फेल्योर से आपको लेसन लेना पड़ता है कि हम वो गलतियां दोबारा रिपीट ना करें। उन गलतियों से हमने क्या लेसन लिया है, उस चीज को सीखकर आगे बढ़ते चले जाएं। सेकेंड ऑब्स्टिकल है हमारा साइनिसिज्म, यानी कि डाउट्स।
हम लोगों के सबके दिमाग में होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देता, जैसा कि आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट गुड इनफ, कि मैंने जैसे प्लान किया अगर ये वैसा नहीं हो पाया तो कैसे होगा, अगर इस तरीके से इसमें किया जाता है तो मैं कैसे करूंगा। तो तमाम ऐसे डाउट्स होते हैं कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जो हमारे माइंड को ब्लॉक कर लेते हैं कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ब्रेन जैसे ही हम नेगेटिव वर्ड को बोलते हैं, वो किसी भी पॉसिबिलिटीज को सोचने की उसके अंदर कोई शक्ति ही नहीं होती और हम कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो पाते। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर ये डाउट्स हुए तो हम बहुत बड़ी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। थर्ड ऑब्स्टिकल्स होता है लेजीनेस। लेजी पीपल जो होते हैं उन्हें अक्सर आपने देखा होगा कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी बताते हैं। हमने भी बहुत सारे लोगों से जब मिलते हैं तो अगर मीटिंग के लिए किसी को आप इनवाइट करते हो तो कहेंगे हम तो बहुत बिजी हैं, मैं मीटिंग में बिजी हूँ, या मैं जॉब में, मेरा जॉब है, मैं लेट आता हूँ। तो तमाम ऐसे वो अपने रीजन बताएंगे। चाहे तो वो मीटिंग में नहीं आएंगे लेकिन टीवी देखेंगे, गॉसिप करेंगे, ये सब चीज उन्हें पसंद लगती है, ये सब काम में वो अपना टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन वो अपने उन चीजों को टाइम नहीं देते जिन्हें वो फेस नहीं करना चाहते। तो वो वहां पर ऐसी लेजीनेस होती है कि वो उन चीजों को फेस ही नहीं करना चाहते और तभी वो इतने बहाने बनाते हैं और वो उनकी सक्सेस का ऑब्स्टेकल बन जाता है और उनको आगे बढ़ने नहीं देता। तो हमें इस लेजीनेस को क्योर करना होगा। थोड़ा सा हमें लालची बनना पड़ेगा कि अपनी सफलता के लिए हमें लालची बनना ही पड़ेगा कि अगर मुझे ये सफलता चाहिए तो मुझे थोड़ी सी लेजीनेस को छोड़ करके उस लालचीपन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हैबिट जैसा कि सबको पता है कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती हैं। यहाँ पर जो हैबिट्स हैं वो पैसे से है कि पैसे के लिए आपकी हैबिट्स कैसी है। पैसे की से हैबिट्स का मतलब है कि हम जब पैसा हमारे पास आता है तो हम कैसे करके उसको खर्च करते हैं या कैसे उसको इन्वेस्ट करते हैं। मींस आपको अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने पे खर्च करना पड़ेगा, ताकि आप थोड़े से और ज्यादा आप कॉन्शियस हो जाएं और ज्यादा काम करने के लिए आप मोटिवेट हो। क्योंकि जब आप अपने लिए पैसा निकालेंगे तो जो थोड़ा सा पैसा आपका शॉर्ट होगा उसके लिए आप मेहनत करेंगे। और अगर जब आपके सारे बिल पे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो आप क्या आराम से रहते हो कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पूरा हो गया। तो वहां पर आपके पैसे की हैबिट होती है कि आपको अपने लिए सबसे पहले निकालना है, ताकि जो पैसा शॉर्ट पड़े आप उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए काम करो, उसके लिए मोटिवेट हो सको, ताकि आप उसको आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट आती है ऑब्स्टेकल एरोगेंस। आपने अधिकतर ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मुझे नेटवर्किंग का सब पता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते उसको वो सुनना ही पसंद नहीं करते। उन्हें पता है मुझे ये नहीं मालूम तो वो उसको सुनना ही पसंद नहीं करते और हमेशा ये दिखाते हैं जैसे कि इनको सब कुछ आता है। तो ये हमेशा उन चीजों को इग्नोर करते रहते हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आप ऐसे तो नहीं हो, आप ऐसे इग्नोर करते हो। तो आपको अगर ये पता चल जाए कि आप बिल्कुल सही इन बातों को इग्नोर कर रहे हो, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आप इग्नोर कर रहे हो। उस सब्जेक्ट के बारे में आपको अपने मेंटोर से उसे सीखना पड़ेगा, उससे एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आपको बुक्स आप पढ़ सकते हैं, आप इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, वहां से हम ले सकते हैं। तो ये सारी सीख हमें लेनी पड़ेगी। थोड़े से और स्टेप आते हैं
कि जैसे ही हम शुरुआत करते हैं तो कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिनका हमें ध्यान रखना होगा। फाइंड अ रीजन। आप जब भी कोई चीज शुरू करते हो तो उसके लिए हमेशा, जैसे हमें यहाँ पर ड्रीम सिखाए जाते हैं, पर्पस बताया जाता है, तो वो सेम चीज है कि आपको रीजन बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो आपको रीजन और पर्पस पता होना चाहिए। मेक डेली चॉइसेस। आपकी लाइफ में हमें डेली कुछ ना कुछ चॉइसेस हमें मिलती ही हैं। हम कौन सी चॉइस को जो है टेक करते हैं वो हमारा डिसीजन होता है। हम उस चीज का ध्यान रखें कि हम कौन सी अपनी चॉइस को कर रहे हैं, हम अपने समय को कहाँ लगा रहे हैं, मनी को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने माइंड में क्या डाल रहे हैं। तो ये चॉइसेस जो होती हैं आपकी खुद की होती हैं, तो उनको बहुत केयरफुली आप चॉइस करें। पावर ऑफ एसोसिएशन, इसका बहुत बड़ा रोल है कि आपका जो एसोसिएशन है वो कैसे लोगों के साथ है। आप अगर 2 लाख कमाने वाले व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं तो उनमें से अगर 4 लोग 2 लाख कमा रहे हैं, 5वें व्यक्ति आप होते हैं। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, आप कैसे लोगों के साथ एसोसिएट हैं। मास्टर ऑफ फॉर्मूला। आपको आपको अपना जो बिजनेस है उसका मास्टर बनना पड़ेगा। आपको हर वो चीज सीखनी पड़ेगी। आप जब उसमें मास्टर बन जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली वेल्थ की तरफ आप चलते चले जाएंगे। पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमेशा पहले खुद को पे करें, खुद के लिए सेविंग करें, खुद के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि आप और धन कमाने के लिए प्रेरित हो सके। पावर ऑफ गिविंग। जो चीज आप लेना चाहते हो वो सबसे पहले आप देना शुरू करें। आप अगर रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आप रिस्पेक्ट दीजिए। आप पैसा चाहते हैं आप पैसा दीजिए। यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि पैसा सबको ऐसे देना है। मतलब कि आपका इंटेंशन कैसा है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं डोनेट करता, लेकिन बहुत कम होता है कि लोगों के पास ये ऐसे इस तरह से रहता है। किसी के पास कोई ये नहीं कहता मेरे पास बहुत पैसा है। तो ये एक इंटेंशन होता है। मैं एक छोटी सी शेयर करूंगी। अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा था, एक आर्टिकल क्या न्यूज में आया था कि एक लेडी है, उसने जब कोविड के टाइम पे लोगों ने फूड पैकेट बांटने शुरू करे तो उसने भी ऐसे ही बहुत सारे फूड पैकेट बनाए थे और उसमें फूड पैकेट के साथ उसने 100 रुपीज सारे पैकेट्स में डाल दिए और उसने वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब ये न्यूज आई और पता चला तो उसको 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिला। वो उसका कैश प्राइस था। तो ये देखिए कि उसके कोई इंटेंशन नहीं था कि वो उसको पैसा मिले, लेकिन उसका जो प्योर इंटेंशन था देने वाला, तो उसको वापस यूनिवर्स ने वो वापस लौटाया। तो ऐसे ही आप अगर फ्रेंडशिप चाहते हो, आप कॉन्टेक्ट चाहते हो, आप जो चीजें चाहते हो, आप वो पहले देना शुरू करो। इन्वेस्ट इन एजुकेशन। आप सबसे पहले एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, जो कि वेस्टेज प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से हमें सिखाया जाता है। तो ये थे मेरे आज के स्टेप जो हमें सक्सेस मंत्रास दिए रॉबर्ट कियोसाकी ने। होपफुली मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझा पाई। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू ममता जी। हेलो। एक्चुअली ममता जी अभी थोड़ा सा बिजी हैं शायद, तो उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। और सीमा, आपने वाकई में बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया इस बुक का, और एक एक चैप्टर को, एक एक लेसन को बहुत अच्छे से डिसेंसी के साथ और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। सीमा का प्रेजेंटेशन तो रियली वैसे भी बहुत अच्छा होता है। और ये रिच डैड एंड पुअर डैड वाली जो बुक है, ये बुक में सच में जो लेसन्स दिए हुए हैं, देखा जाए तो हम लोग जो वेस्टीज में आए हैं तब हमें फाइनेंशियल एजुकेशन मिली है। हम सब बहुत पढ़े लिखे हैं, सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी सबकी एजुकेशन है, बट फाइनेंशियल एजुकेशन हमें नहीं लगता है कि हम लोगों में किसी की थी। तो हमें जो है हम लोगों को वेस्टीज में आके मिली। और मैं ममता जी को थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बुक रीडिंग का। और सीमा, आपने वाकई में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और अब मैं कुछ लीडर्स से चाहूंगी कि वो अपना रिव्यू दें सीमा के प्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले मैं अपनी गॉर्जियस और अपनी बहुत ही
हाँ, बहुत ही अच्छी लीडर। हम चारू जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। चारू जी, आप अपना रिव्यू दीजिए सबसे पहले। मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। रश्मि 1 मिनट में सारा चेंज कर लो, ठीक है ना? अब सारे लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके। और सीमा सीरियसली आपने क्या होता है कि ममता जी, जब आप आ गई? हाँ, ठीक है ममता जी, आप हाँ, टेक ओवर कर लीजिए। क्योंकि हम लोग इतने पैशन में होते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। मैंने बस लोगों को थोड़ा 5 मिनट एंटरटेन करती हूँ और वापस आ जाती हूँ, क्योंकि सबको पता है कि वेस्टेज मेरा सर चढ़ के बोलता है। एक टाइम आ जाता है कि घर में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट मिलता है, वही मिलने लगता है। वही इस बार मेरे को मिला। ये एडमिट करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दिल से करिए, जो चाहोगे वो ये बिजनेस देने वाला है, जो चाहोगे। रिस्पेक्ट, मान सम्मान जो घर में हम करने के लिए कर रहे हैं। तो नहीं भाभी आपका 10 बजे मीटिंग है, आप जाइए। तो मेरे को लगा कि थोड़ी देर के लिए जाऊं। रश्मि को मैंने बताया, तो फिर 10 मिनट बाद में वापस है, क्योंकि आज बुक रीडिंग ऐसे भी ये मेरा फेवरेट है और ये बिजनेस ही मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। जब एक चीज ना प्रायोरिटी और इमरजेंसी में थोड़ा फर्क है, थोड़ा सोचते हैं तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो सीरियसली थैंक यू सो मच सीमा, बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस टॉपिक को लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डाला। सारे लोग इन सब बुक्स के साथ चलिए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट। चारू जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सीमा ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है और बहुत ही